Good morning, all of you. Today we start class 12 physical education. Topic unit number 9 psychology and sports. अब तक हमने पिछले जो आपकी सेकंड टर्म एग्जाम है उसके अंदर 2 यूनिट आपकी लगभग हो चुकी थी, जिसके अंदर योगा एंड लाइफस्टाइल जो आपको प्रैक्टिकल बाइक में इसको आपको बनाना है, और दूसरा आपका जो टॉपिक था फिजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स, ये 2 टॉपिक आपके हो गए। ठीक है ना। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के अंदर हम जो मेन गाइडिंग जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर आपको देखेंगे पर्सनालिटी का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करें। इसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट जो है वो है मोटिवेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 टाइप होते हैं। इसके अलावा टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, खेल में खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो एक खिलाड़ी के लिए मोटिवेशन की आवश्यक होती है। इसके अलावा इसमें लास्ट जो इस टॉपिक का पार्ट है एग्रेशन स्पोर्ट्स, एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर खिलाड़ी का एग्रेशन होना आवश्यक होता है, तभी वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। तो एग्रेशन के भी इसमें 3 टाइप अलग अलग बता रखे हैं, अलग अलग टाइप्स को हम देखेंगे एग्रेशन में, जिसमें आपके फर्स्ट टाइप एग्रेशन होता है जिसको रिएक्शन एग्रेशन भी कहते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है, और तीसरा असर्टिव एग्रेशन। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप्स, कौन से इसके टाइप्स है पर्सनालिटी के। तो पर्सनालिटी जो है एक लैटिन वर्ड जो है उससे बना, पर्सोना से बना है, पर्सोना। पर्सनालिटी का जो ड्राइव लैटिन वर्ड है पर्सोना, जिसका मीनिंग होता है बी मास। तो इन केस हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट personality is a mass that is used by individual deal with the society and environment। यानी कि पर्सनालिटी का जो हम यूज करते हैं सोसाइटी के अंदर, स्ट्रेस हम डील करते हैं, इंडिविजुअल अपने समाज के साथ कैसे डील करता है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे डील करता है, वो उसकी पर्सनालिटी को बताता है। दूसरे रूप में भी पर्सनालिटी को कहते हैं, पर्सनालिटी में हम ऑल ओवर कवर करते हैं, उसका फिजिकल डायमेंशंस है, मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है ना, और इंटरेस्ट है, उसका बिहेवियर है, क्वालिटी ऑफ एक इंडिविजुअल, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में आती है। देखिए 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, एक कलर में ब्लैक होता है, दूसरा व्हाइट होता है, तो यहाँ उसको यूनिक बनाते हैं, है ना। तो यूनिक बनाने के लिए कह सकते हैं कि पर्सनालिटी इज थिंग व्हिच मेक एनी पर्सन टू यूनिक। अब यूनिक में जो भी इसके टर्म्स आते हैं, जैसे फीलिंग्स है, उसका बिहेवियर है, थिंकिंग पावर है, हैबिट्स है, उसकी लाइफस्टाइल जीने का उसका अलग तरीका होता है। इसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस उसका अलग होता है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना, ठीक है, कोई ठीक है। तो वही अलग अलग उसको यूनिक बनाते हैं, अलग अलग कर देते हैं उसको। तो किसी का बिहेवियर किसी से मेल खाता नहीं, किसी का बिहेवियर अलग होता है, किसी का थिंकिंग पावर होता है, किसी का कुछ किसी का डायमेंशन अलग होता है, कोई मेंटली लेवल से होता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं पर्सनालिटी जो है which thing a person make to unique, है ना। आपकी डेफिनेशन आप किसी भी डेफिनेशन इसमें दे सकते हैं, जैसे मन ने कहा है कि पर्सनालिटी क्या है, इज द मोस्ट, है ना, इंटीग्रेटेड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, स्ट्रक्चर है उसका, मोड ऑफ इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, फीलिंग है, उसकी थिंकिंग पावर है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी, ये सारी चीजें जो है एक पर्सनालिटी को बनाती है। ठीक है, तो ये आपका पर्सनालिटी का मीनिंग हो गया।
तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है इसका, है ना, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो 2 आवर्स का होगा और 2 आवर्स में आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें तो, और उसके अलावा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के, यानी 3 कैटेगरी में आपके क्वेश्चन मार्किंग आएंगे, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका 2 आवर्स का पेपर होगा, 35 नंबर का पेपर है। तो पर्सनैलिटी के विषय में भी आपको डेफिनेशन उसका पूछ सकते हैं। साथ में अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी डायमेंशंस, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डायमेंशंस क्या है, जो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाते हैं, तो पर्सनैलिटी डायमेंशन होता है। तो पर्सनैलिटी डायमेंशंस में फर्स्ट डायमेंशन में आपको दिखाता है फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन। दूसरा आता है आपका मेंटल डायमेंशन, तीसरा आता है आपका सोशल डायमेंशन, फोर्थ आता है आपका इमोशनल डायमेंशन। तो ये 4 ऐसे डायमेंशन है जो किसी भी पर्सनैलिटी को जो है बनाते, यूनिक बनाते हैं किसी भी पर्सन को, है ना। तो फिजिकल डायमेंशन में हम कहते हैं शॉर्टली में विजुअल डायमेंशन ये फिट होना चाहिए, है ना, उसका शेप साइज स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का, है ना, फिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिट जो बॉडी होती है फिजिकल फिटनेस में आती है। तो यहाँ फिटनेस की बात है वो फिजिकल डायमेंशन में आती है। इसके अलावा मेंटल डायमेंशन की बात है तो उसमें हम थिंकिंग पावर देखते हैं, है ना, उसकी आइडियाज देखते हैं, वो सारी चीजें आता है मेंटल पावर। फिर आता है इसमें इमोशनल डायमेंशन, तो यहाँ बिहेवियर उसका कैसा है, एग्रेशन उसका कैसा है, कहीं और सिचुएशन में या डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से बिहेवियर करता है ना, तो ये आपकी इमोशंस। और सोशल में आपको जो आता है कि आप जो सोशल में समाज में रहते हैं, सोशल एनिमल्स होते हैं, तो उसमें समाज के साथ किस तरह से आप बिहेवियर करते हैं, है ना, समाज को आप कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज में आप किस तरह से कॉर्पोरेट नेचर से रहते हैं, हेल्पिंग नेचर से रहते हैं, कट्स बनाते रहते हैं, है ना, वर्क में रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सोशल में आती हैं। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका है फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन में हम देखते हैं किसी भी पर्सन का जो है फिजिकल फिटनेस, उसका शेप साइज स्ट्रक्चर और जो है वो उसका फिट होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि पहला इंप्रेशन जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। तो इसमें कहा भी है कि साउंड माइंड एग्जिस्ट इन साउंड बॉडी, है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो कमजोर व्यक्ति जो होता है फिजिकली वो न तो अपनी सुरक्षा करता है न किसी भी समाज को वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो पहला अपीयरेंस होता है आपका फिजिकल अपीयरेंस होना आवश्यक, ठीक है। तो इसमें अलग-अलग उसकी यूनिक पर्सनालिटी होती है, कोई मोटा है कोई पतला है ना, अलग-अलग होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर जिसको हमने उसको देखा है। दूसरा है आपका मेंटल डायमेंशन। बहुत सी ऐसी पर्सनालिटी होती है ना, जो हम देखते हैं मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज इन वर्ल्ड में जो हुई है, वो आर नॉट इन लुकिंग गुड, फिजिकली वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन दे कंट्रीब्यूट द नेशंस because he have mental and intellectual qualities. This development of thinking, reasoning है, judgment development उसका, judgment है उसका, ये उसका behavior है, thinking power है ना, ये सारी चीजें इसमें mental dimensions में आती हैं। तो किसी भी अगर सोसाइटी कमजोर जो मेंटल वाला होता है वो सोसाइटी कुछ नहीं दे सकता, है ना। तो जिसके पास स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर होता है, थिंकिंग पावर अच्छा होता है, जजमेंट लेने का तरीका उनका सही होता है ना, तो ऐसे पर्सन जो है वो अपने समाज को, देश को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेंटल पावर होना भी, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी एक पर्सनालिटी के लिए आवश्यक डायमेंशन होता है। उसके बाद आता है आपका सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या है, ये एक तरह की इमोशनल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन भी जो है नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है, जिसके अंदर एक सोशल एनिमल होता है, हम समाज में रहता है, लेकिन समाज सोसाइटी में रहता है। तो सोशल क्वालिटी लाइक जैसे कैरेक्टर उसका होता है,
जिसके अंदर हम उसकी मॉरलिटी देखते हैं, उसकी हम काइंडनेस देखते हैं, उसका मैनर्स देखते हैं, वर्क एथिक्स देखते हैं, फ्रेंडली देखते हैं, उसको कोऑपरेटिव नेचर का देखते हैं, सिंपैथी देखते हैं, काइंडनेस देखते हैं। ये सारे जो चीजें वो एक सोशल ट्रेट्स को बताते हैं। तो अगर इस पर्सन में इस प्रकार की क्वालिटी होती है तो वो भी एसेंशियल होता है, एक अच्छी गुड पर्सनैलिटी के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद मैं आपका इमोशनल डायमेंशन। तो यहाँ इमोशनल डायमेंशन का मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी से होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन का इमोशंस डिफरेंट वे में अगर अलग अलग होता है तो उसकी इमोशनल मैच्योरिटी को दर्शाता है। तो यहाँ इमोशनल जो स्टेबिलिटी है, अगर इमोशंस पर कंट्रोल होता है किसी पर्सन का तो वो उसकी पर्सनैलिटी को मैच्योरिटी देता है। हम देखते हैं कई बार गेम्स में स्पोर्ट्स में देखते हैं जब खिलाड़ी जब जीत रहा होता है तो उसमें कोई डाउट होता नहीं है ना। जब हार जीत होती है तो एक टीम हारती है एक टीम जीतती है, तो जीत में इतना खुशी ना हो, हार में इतना गम ना हो, ये इस प्रिंसिपल पर हमने स्पोर्ट्समैन स्किल्स को ध्यान रखना होता है। यहाँ कई बार देखते हैं खिलाड़ी जब हारते हैं तो एक दूसरे खिलाड़ी से अपोजिशन खिलाड़ियों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, फाइट करना शुरू कर देते हैं। और तो देखते हैं ऑफिशियल जो अंपायर होते हैं उसके साथ एब्यूजिव वर्ड बोलने शुरू कर देते हैं। तो ये उसकी इमोशनल मैच्योरिटी को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के इमोशनल डायमेंशन से जो है किसी भी पर्सन की इमोशनल पर्सनैलिटी को जो है इंपॉर्टेंस बताता है। ये वो आपका चार जो आपने बताए मैंने, फिजिकल, दूसरा मेंटल, सोशल, इमोशनल डायमेंशन, तो ये पर्सनैलिटी के डायमेंशन है। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो ये भी आपको ध्यान से देखना है, जिसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली डायमेंशन पर आपको बताना है। अब आते हैं पर्सनैलिटी के टाइप्स। पर्सनैलिटी के जो टाइप कौन कौन से हैं? पर्सनैलिटी के 3 टाइप्स बता रखे हैं। 3 टाइप्स में सबसे पहले जो टाइप्स बताया पर्सनैलिटी का वो है आपका स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी टाइप। स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी टाइप, उसके अंदर सबसे पहला जो दे रखा है आपका स्टैंडर्ड टाइप दिया है, उसने अपना जो दिया है वो फिजिकल डायमेंशंस पर दिया। फिजिकल डायमेंशंस पर जो मैंने अभी बताया, फिजिकल डायमेंशंस पर उसको दिया है इसने, बेस जो माना है फिजिकल डायमेंशंस पर माना है। तो इसमें इसने सबसे पहले बताया एंडोमॉर्फ, दूसरा है मेसोमॉर्फ, तीसरा है एक्टोमॉर्फ। ये 3 इसके टाइप है। तो ये जो डायमेंशंस बताए इसमें फिजिकल डायमेंशंस पर, पहला है इसमें एंडोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फ पर्सन जो होते हैं वो थिकर पर्सन होते हैं, छोटी हाइट के होते हैं, शॉर्ट उनकी बोन्स होती हैं, उनकी आर्म शॉर्ट होते हैं, हिप इनका ब्रॉड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पर्सन जो होते हैं हैप्पीली जीवन जीने वाले होते हैं, बॉडी फैट भी ये ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ ये हैप्पीली जीवन जीना पसंद करते हैं और ये अपनी बॉडी के अंदर जो फैट को स्टोरेज रखते हैं। ये आलसी प्रवृत्ति की, लेजी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये ऐसे पर्सन जो है कौन से गेम में सुटेबल होते हैं। ये जो पर्सन होते हैं नॉर्मल पर्सन वाले, बेसिकली जो है उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, डोरेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इनके ब्रेक ऑफ होता है। तो इस कंडीशन में ऐसे जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो वेट पावर लिफ्टिंग में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये हो गया आपका एंडोमॉर्फ पर्सन, ठीक है। दूसरा है आपका मेसोमॉर्फ पर्सन। तो मेसोमॉर्फ पर्सन जो है एथलेटिक पर्सन होते हैं, ठीक है। ये एथलेटिक पर्सन होते हैं, उनकी बॉडी जो है रेक्टेंगुलर होती है, मसल्स इनका स्ट्रॉन्ग होता है, चेस्ट इनका ब्रॉड होता है, ठीक है। मसल्स और शोल्डर इनके ब्रॉड होते हैं, साथ ही साथ फिट बॉडी वाले होते हैं और मस्कुलर बॉडी ये होते हैं और किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होता है।
देखो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनमें इंडोरेंस और स्ट्रेंथ तो होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होती है। ऐसे पर्संस अगर कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं तो अपने फैट को रिड्यूस करते रहते हैं, लेकिन अगर ये सेडेंटरी लाइफ बिना शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी में फैट वापस चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे पर्सन तुरंत वापस हो जाते है ना, ऐसे जो कंटिन्यू रखते हैं या मेन स्पोर्ट्स को जारी रखते हैं तो अपने फैट को वापस रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कि ऐसे बॉडी वाले पर्सन जो होते हैं वो मस्कुलर बॉडी होते हैं, फिट बॉडी वाले होते हैं, ब्रॉड स्टार्म होता है, चेस्ट और मसल्स शोल्डर ब्रॉड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होता है, साथ ही साथ ये एंडोरेंस और एथलेटिक स्ट्रेंथ पावर में ज्यादा होता है, इसलिए ये बॉडी मसल्स के लिए। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम पर्सन जो एथलेटिक्स पर्सन, ठीक है, इसको एथलेटिक पर्सन भी बोलते हैं, एथलीट पर्सन, ठीक है, एथलीट पर्सन। ये होते हैं आपके क्रिकेट पर्सन, ये हो गया आपके थिन पर्सन। तीसरा है आपका एक्टोमो पर्सन। तो एक्टोमो पर्सन वो पर्सन होते हैं जो थिन होते हैं, ठीक है, इनका मसल्स और मास कम होता है, इसके अलावा हाइट में लंबे होते हैं, इनके अंदर इंडोरेंस पावर बहुत ज्यादा होता है, ये फैट को जल्दी रिड्यूस करने वाले होते हैं, और इनकी जो नैरो नेक होती है, नैरो इनकी चेस्ट होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ इंडोरेंस वाले जो है स्पोर्ट्स की जो बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर जो लॉन्ग रेसेज होती है, लॉन्ग रेसेज वाली, इसमें मैराथन है, क्रॉस कंट्री है, 10,000 मीटर रेस है, तो इन एक्टिविटीज में जिसमें एंडोरेंस की ज्यादा आवश्यकता होती है तो ऐसे पर्सन जो होते हैं, तो पर्सन जो होते हैं वो इसमें ज्यादा सक्सेसफुल। तो इनमें स्ट्रेंथ का अभाव होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी एंडोरेंस इनमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपका होगा तीसरा एक्टोमॉर्फ पर्सन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जंक्स क्लासिफिकेशन। जंक्स क्लासिफिकेशंस, जंक्स क्लासिफिकेशन में आपका ये दूसरा हो गया। पहला आपने बता दिया आपका टाइप ऑफ में सेल्डन द्वारा जो दिया गया है ना, पर्सनालिटी का टाइप, ये सेल्डन का है। दूसरा जंक क्लासिफिकेशन में जो उन्होंने जो किया है, ठीक है ना, उन्होंने जो किया है इसके अंदर क्या है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तीसरा है एम्बीवर्ट। ये तीन टाइप बताया और ये तीन टाइप जो बताया इसमें सोशल बेस में बताया। सोशल बेस में देखिए, पहला सेल्डन ने जो बताया था वो आपका फिजिकल बेस में बताया था। दूसरा जंक्स क्लासिफिकेशन जो पर्सनालिटी का है उसने जो बताया वो आपका है, वो बताया आपका, वो आपका है सोशल बेस पर। तो इंट्रोवर्ट पर्सन्स क्या होते हैं एंड एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एम्बिवर्ट पर्सन्स क्या होता है। तो इंट्रोवर्ट पर्सन वो होते हैं जो की है लेस टॉकिंग होते हैं, वो बातचीत करना कम पसंद करते हैं, एकांतचित रहने वाले लॉन्ली पर्सन होते हैं, ये अकेले में रहना पसंद करते हैं। सोशल विड्रॉवल पर्सन होते हैं, ये समाज में ज्यादा बैठक उठना इनका नहीं होता है, ये थोड़ा उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये साइलेंस पर्सन होते हैं, ठीक है ना, और रिजिड, उनका जो व्यवहार होता है वो कठोर होता है, वो किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे क्लास में हम देखते हैं अक्सर, है ना, कि बच्चे बैठे हैं ग्रुप के साथ बैठे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट तो टॉकेटिव होते हैं, जो बातचीत करना पसंद करते हैं, एक दूसरे में मेल मिलाप रखते हैं, फ्रेंड रखते हैं, सोशल इनका नेटवर्क कनेक्शन होता है। लेकिन ये इंट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं इनका सोशल नेटवर्क विड्रॉल होते हैं, इतनी सोशल बैठते नहीं, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो होते हैं इमोशनल थोड़ा वीक होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन्स होते हैं। ये इंट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर ओरिएंटेड होने वाले पर्सन्स ये है आपके इंट्रोवर्ट पर्सन्स। इसके अलावा इसमें बता रखा है दूसरा आपका एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स वो होते हैं जो टॉकेटिव होते हैं,
बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने शेयर करना पसंद करते हैं, उसी में अपनी खुशी समझते हैं, ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट को ज्यादा अहमियत देते हैं, फ्यूचर को ज्यादा नहीं देते। ये पर्सन इस प्रकार के होते हैं। साथ में ये फ्रेंड बनाना, सोशल नेटवर्क रखना, लीडरशिप क्वालिटी बना के रखना, प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन ये होता है। पार्टिसिपेट जो करते हैं तो ये पॉलिटिकल पर्सन होते हैं। ये क्या होता है, इस प्रकार के एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं या लीडर होते हैं जो, या फिल्मी स्टार होते हैं। इंट्रोवर्ट में क्या होता है, ये पोएट होते हैं, सिंगर, आर्टिस्ट होते हैं। ये जो होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, राजनीतिक दल लीडर होते हैं या फिल्मी स्टार वगैरह होते हैं। तो ये वो पर्सन होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट में, ठीक है, जो टॉकेटिव पर्सन होते हैं, मेल मिलाप वाले होते हैं, सोशल नेटवर्क इनका अच्छा लंबा होता है, फ्रेंड वो बनाते हैं, अपनी बात को जो इंटरनल बात को जो है वो सामने दूसरों के सामने फेस करने में उनको आनंद की अनुभूति होती है, जबकि ये इसके ठीक रिवर्स है। तीसरा आपका आता है एम्बिवर्ट पर्सन्स। तो एम्बिवर्ट पर्सन जो होता है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का एक मिक्स रूप होता है, जो अक्सर देखने को कम मिलता है। फिर भी हम एम्बिवर्ट में हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो इस एम्बिवर्ट में पाए जाते हैं। कुछ मायनों में वो इंट्रोवर्ट बनता है, कुछ मायनों में एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो तीसरा जो टाइप है वो एम्बिवर्ट। इसके बाद आता है आपका तीसरा टाइप, जिसमें पर्सनैलिटी का तो तीसरा टाइप बताया है बिग फाइव थ्योरी, ठीक है। बिग फाइव थ्योरी में हम कहते हैं कि आपको जो है एक नाम याद रखना है, ओशन, OCEA है ओशन, देखो लिखा हुआ है इसमें OCEA। ओशन का मतलब होता है समुद्र से। समुद्र का क्या है, वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है और बड़ा सागर का रूप बना लेती है। वैसे ही पर्सनैलिटी के अंदर ईच आर कंटेन्स जो है, ये कंटेन्स जो होते हैं, जितने भी बताया पर्सनैलिटी के होता है बताया सैजन ने बताया फिजिकल बेस पर, या आपके जो जंक्स ने बताया है सोशल बेस पर, तीसरा भी सेक्सुअल बताई इमोशंस बेस पर, ये सब सारी जो है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बताता है। यहाँ पर्सनैलिटी के टाइप में आपको जो बिग फाइव थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इस पर भी क्वेश्चन परीक्षा में आपको 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो पेपर सेटिंग है, पेपर पैटर्न जो दिया है वो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का ही दिया है, ठीक है। तो इसमें आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। डिफाइन द पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन द बिग फाइव थ्योरी, या एक्सप्लेन द बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी को या एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन इसका जरूर पूछा जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन शब्द है OCEA है, क्वेश्चन ऑफ वर्ड मीन जो दे रखा है, ओ शब्द जो दे रखा है वर्ड, वो का मतलब है ओपननेस, ठीक है। C का मतलब है कॉन्शियसनेस, E का मतलब है एक्सट्रोवर्जन्स, A का मतलब है एग्रीएबलनेस और N का मतलब है न्यूरोटिक्स। तो ये 5 बिग फाइव थ्योरी बता रखी है जो कि इमोशन बेस पर आता है। इस पर है इमोशंस, इमोशन बेस। इसका बड़ा सोच के ध्यान रखना है आपको कि ये जो पर्सनैलिटी और टाइप बताई वो किस प्रकार के डायमेंशंस को बनाई है ना। तो ये इमोशंस बेस पर डायमेंशंस बताता है, जिसमें ओपननेस, ओपननेस पर्सन कौन से होते हैं, जो बात को ओपनली माइंड रखते हैं। ओपन माइंड वाले जो पर्सन होते हैं वो ओपननेस में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ओपननेस का मतलब है कि लर्न न्यू थिंग्स, आइडियाज, इमेजिनेशंस, ये सारे ओपननेस में आते हैं। ऐसे पर्सन जिसके पास कल्पना की शक्ति हो, इमेजिनेशन हो, है ना, थिंकिंग पावर अच्छा हो, आइडियाज, नए आइडियाज जाने की इच्छा रखना होगा, है ना, कुछ नया सीखने की जिसमें झलक होती है। इनसाइटफुल ये होते हैं, लाइफ शेड्यूल इनका वैसे रेगुलर नहीं होता है ना, हैप्पी अपनी टाइम को जीने वाले होते हैं, है ना, और एवरी टाइम हैप्पी रहने वाले होते हैं। ऐसे पर्सन जो होते हैं इनका कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं होता है, खुले माइंड वाले होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव नेचर वाले ये पर्सन होते हैं। तो ये ओपननेस वाले आते हैं, इनका इमोशन होता है वो थोड़ा हाई डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये है ओपननेस, ठीक है।
दूसरा है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस पर्सन जो होते हैं वो लेबोरियस पर्सन होते हैं, साथ ही साथ रिलायबल पर्सन होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज प्लान करते हैं, कोई भी काम को प्लानिंग से करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं तो प्लानिंग वर्क से करते हैं, सोच समझ के बनाते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस जो होता है उसके हिसाब से चलते हैं। फेयर वर्क करने वाले होते हैं, इसमें छल कपट करने वाले पर्सन नहीं होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो भी है कोई भी करता है काम अपने प्लान से करते हैं, ट्रूथफुल पर्सन होते हैं ये। इसके अलावा इमोशनल जो है, इमोशन का जो है थोड़ा वीक होता है कॉन्शियसनेस में, ठीक है ना। कर्तव्यनिष्ठ पर्सन होते हैं, किसी काम के प्रति डेडिकेशन उनका होता है, तो ये वो पर्सन होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हार्डवर्कर होते हैं ये, और सोशल अपना जो भी डिसिप्लिन है एंड डिसिप्लिन रहने वाली पर्सन दिखाई देती है, तो ये कॉन्शियसनेस वाले पर्सन। इसके अलावा आता है एक्सट्रोवर्जन। तो आपने जंक्स क्लासिफिकेशन में देखा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो ये एक्सट्रोवर्ट के रूप है, एक्सट्रोवर्जन पर्सन होता है जो टॉकेटिव पर्सन होते हैं, एनर्जेटिक पर्सन होते हैं। इसके अलावा ये असर्टिव पर्सन होते हैं, मुखर बोलने वाले। असर्टिव का मतलब होता है मुखर, प्रखर बोलने वाले, है ना, ये पर्सन होते हैं। साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, ठीक है ना, जल्दी से ये डिप्रेशन में नहीं आते, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, हैप्पीली रहने वाले होते हैं, सोशल नेटवर्क इनका लंबा होता है ना, मेल जोल फ्रेंडशिप जो है ना, कोऑपरेटिव नेचर वाले होते हैं ये, और इसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अपने जो भी इमोशंस होता है, जो भी आपका इमोशन होता है उसको एक्सप्रेस विद अदर्स, दूसरों के साथ अपना एक्सप्रेस करते हैं, ये वो पर्सन होते हैं, वो एक्सट्रोवर्जन है। इसके अलावा इसमें दे रखा आपकी एग्रीएबलनेस। तो एग्रीएबलनेस में क्या होता है, ट्रस्ट इन अदर्स। एग्रीएबल नाम से ही है सहमति व्यक्त करने वाला पर्सन, हर एक की बात में सहमति दे देना, एग्री हो जाना। ट्रस्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ ट्रस्ट करना, ठीक है ना, तो ये इसमें एग्रीएबल में आता है। इनका इमोशन जो होता है वो वीक होता है, जल्दी इमोशंस डाउन हो जाते हैं ये। साथ में ये केयरफुल नेचर वाले होते हैं, ठीक है, कोई काम वो करते हैं बहुत ही केयरफुल के साथ करते हैं, जिम्मेदारी के साथ, रिस्पांसिबिलिटी के साथ करने वाले पर्सन होते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं पर्सन, साथ में काइंडनेस वाले होते हैं, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के साथ जो है भाव जो रखता है वो फ्रेंडली रूप में रखते हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि दूसरों पर जल्दी भरोसा करने वाले होते हैं, है ना, कि जो काम मैंने दे दिया उसको वो कर देगा, ये विश्वास के साथ वो उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो पर्सन होते हैं ट्रस्ट इन अदर्स, इमोशनल वीक, ऐसे पर्सन जो होते हैं वो आपके एग्रीएबलनेस में आते हैं। इसके अलावा इसमें आपका लास्ट जो दे रखा है न्यूरोटिकल्स, तो नाम से ही होता है न्यूरोटिकल, दे आर इरिटेबल नर्वस पर्सन होते हैं, और छोटी स्मॉल मैटर पर ये बात जो है गुस्सा करने लग जाते हैं, एंगर करने लग जाते हैं। इनका जो इमोशनली जो है वो इमोशनल जो है अनस्टेबल होता है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप, गुस्सा करने वाले होते हैं, इरिटेबल पर्सन होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर वाले पर्सन होते हैं, साथ ही साथ ये डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशंस वाले होते हैं। इसके अलावा ऐसे जो न्यूरोटिकल पर्सन होते हैं वो अनबैलेंस, अनकंट्रोल होते हैं, जब कोई इमोशंस की बात आती है डिप्रेस में जल्दी चले जाने वाले पर्सन होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इमोशंस के रूप में देखें तो ये नेगेटिव इमोशंस वाले पर्सन होते हैं, इनका इमोशंस पर कंट्रोल होता ही नहीं है, तो ऐसे पर्सन होते हैं वो न्यूरोटिकल्स में देखे जाते हैं। ये आपका पार्ट हुआ पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी क्या है, और उसके अलावा पर्सनैलिटी का हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन के बाद में इसके जो टाइप्स हैं वो हमने देख लिए, कौन सा टाइप है। एक तो टाइप बताया आपको सेंडल द्वारा जो भी टाइप किया गया है, जिसके अंदर एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ बताया गया। उसके अलावा जंग क्लासिफिकेशन के रूप में देखा गया हमें कि जंग क्लासिफिकेशन में जो टाइप्स बताए, इंट्रोवर्ट पर्संस, एक्सट्रोवर्ट पर्संस और तीसरा एम्बिवर्ट पर्संस। इसके अलावा तीसरा जो टाइप्स बताया था बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी बताया था, जिसमें बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी में आपकी जो इमोशंस बेस पर होती है, जिसमें मैंने एक वर्ड का वर्ड याद रखना है, इमोशंस को याद रखना है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, इसके बाद एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस पर्सन और न्यूरोटिकल पर्सन।
ये आपके जो है पर्सनैलिटी के डायरेक्शन है। नेक्स्ट पीरियड में आपको जो है मोटिवेशन, जो उसका दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।